हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का बेसिकली फोकस रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्री लगता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है। मीन्स वन एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री। मीन्स दो अदर एंगल जो भी होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच और टेन थीटा होता है पी बाई बी। याद कैसे रखेंगे? याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ठीक है, मतलब ऊपर वाला पी बी पी को क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे वाले को एच एच बी को हरी बोल। ठीक है, और जस्ट साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। जैसे कि टेन थीटा का आपका पी बाई बी है तो कॉट थीटा का बी बाई पी है। उसी तरह कोस थीटा का बी बाई एच है तो सेक थीटा का एच बाई बी हो जाएगा। उसी तरह जैसे कि साइन थीटा का पी बाई एच है तो कोसेक थीटा का एच बाई पी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम जानना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है? जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, उसका स्क्वायर होता है अदर टू साइड का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कुछ ट्रिपलेट दिए हैं, अगर ये याद रहता है तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आपका रेशियो का पूछा जाएगा तो वो तुरंत बन जाएगा। आपको कुछ भी सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं। जैसे कि 3, 4 एंड 5 का एक ट्रिपलेट है। ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेशन जैसे 3 की जगह 6 हो सकता है, 4 की जगह 8 हो सकता है, 5 की जगह 10 भी हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा 5, 12, 13। नेक्स्ट 7, 25, 4, 25। नेक्स्ट 8, 15, 11, 11, 60, 61, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 13, 84, 85, 16, 63, 365। जब आप लोग आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा ट्रिपलेट का यूज होता है। ठीक है, एक भी ट्रिप बस आपको बनाते बनाते याद आ जाएगा जब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि 3, 4, 5 याद ही रहता, 5, 12, 13 याद हो जाएगा, 7, 24, 25। ठीक है, 11, 60, 61, 8, 15, 11। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, सॉरी 8, 15, 11 नहीं होगा, 8, 15, 17 होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया ये। 11, 60, 61 हो गया। एक सेकंड यहाँ पे हम करेक्शन कर देते हैं, ये आपका 17 होगा। ठीक है, 9, 40, 41 हो गया, 12, 35, 37 इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 का 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 8, 15, 17 और 12, 35, 37। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अब वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू तो याद करना पड़ेगा। जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, उसी तरह टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, उसी तरह कोसेक का उल्टा सेक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब 3 याद कीजिएगा तो 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे साइन का 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। कॉस थीटा में एकदम बिल्कुल ऑपोजिट, जो साइन का 90 में होता था इसका 0 डिग्री पे हो, जैसे 1, और 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2 और 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 0। ये तो आप अब याद कर लीजिएगा। अब कुछ कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री होगा देन टेन थीटा इंटू सॉरी 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसी तरह कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। मीन्स क्या दिया हुआ? अपोजिट साइन जो दिया हुआ है, अगर दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉट कॉट का करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन सेक का करेंगे 1 होगा और कॉस कोसेक का करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, उसी तरह इफ़ ए अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री होता है देन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी 1 होगा एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होगा। अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। मतलब जस्ट अपोजिट जो जो किए थे शुरू में हम लोग। उसी तरह कुछ और देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होगा। और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कोसेक स्क्वायर ए। आने वाले क्वेश्चन में सबका यूज होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का। लेट मी टेल यू द क्वेश्चन क्या था। मिल जा भाई, किधर है? जैसे दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एट बी, बी पे आपका राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है?
आपका ए बी दिया और बी सी दिया, मतलब लॉन्गेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, डायग्राम दिया हुआ है। तो उसको निकालने क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा, निकल जाएगा। अब स्क्वायर से बचने के लिए क्या करते हैं, बड़ा बड़ा नंबर, बड़ा बड़ा जो भी नंबर होगा वो बेसिकली ट्रिपलेट पर आधारित होगा, ठीक है। जैसे कि 7 24 आप देखें तो एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि 25 ही फिक्स होगा, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपका ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। याद करने का कुछ है ही नहीं, निकालने का कुछ ही है ही नहीं। आपको अगर सॉल्यूशन को लंबा करना है तो क्या कीजिएगा, बस लिखते जाइएगा। जोड़ने तो आता है भाई, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, उसको रूट में डाल दीजिए, फिर दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। उसके बाद वैल्यू आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है, बस 7 24 25 है, सीधा निकाल के लिख करके रख दीजिए, वरना अलग से निकालने जाइएगा स्क्वायर रूट, फिर उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया साइन ए और कॉस ए को निकालना है, मतलब हम लोग को बेस किसको लेना है, एंगल ए को। एंगल ए को बेस लेंगे तो आपका ए बी बन जाएगा, आपका क्या बनेगा, बेस बन जाएगा, और बी सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए क्या होगा, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, बी सी बन रहा है, तो 7 हो जाएगा, और एच आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए, कॉस के लिए क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, बी बाई एच, ठीक है। तो बी देखिए, बी बेस कौन सा हो जाएगा, जिस पे लेटा हुआ है। एंगल ए का देख रहे हैं, एंगल ए को बेस माने हैं, तो ए बी आपका लेटा हुआ तो 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस आपका 25 हो जाएगा। उसी तरह दिया है साइन सी और कॉस सी का, जो बी नंबर का निकालने दिए। अब सी को हम लोग बेस मानेंगे, सी, ठीक है। सी में देखिए लेटा हुआ कौन सा है, बी सी लेटा हुआ है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा वो, मतलब बेस, और परपेंडिकुलर 24 आपका ए बी, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, ठीक है। तो साइन सी 24/25, क्यों, क्या होता है, सी को माने हैं तो 24 हाँ, पी बाई एच होता है, ठीक है। पी आपका 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस आपका 25 हो जाएगा। उसी तरह कॉस सी के लिए 7/25, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 12 13 दिया, 12 13 किसके साथ ट्रिपलेट लगता है, 5 के साथ लगता है, ठीक है। आप निकालने जाएगा टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे भी आपको बता दिए कैसे करना, बस 5 12 13 का ट्रिपलेट याद है तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बस 10p मतलब p बाई बी बैठा दीजिए दोनों जगह, ठीक है। 10p 5/12 मतलब p को बेस मान करके, और कॉट आर बोला तो r को बेस मान करके आप बैठा दीजिए, तो दोनों का 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। अब देखिए कि दोनों सेम क्यों आया, जबकि दोनों का रिवर्स आना चाहिए, तो एंगल आपका अलग अलग लिया गया, ठीक है। 10p में आपको p को बेस माने, तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। जैसे कि लेटा हुआ यहाँ पे कौन है, 12 है p के सामने, ठीक है। तो 12 आपका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपको 5 हो जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा का क्या हो, b बाई पी, ठीक है। कॉट आर, आर को अगर लेंगे तो आर पे लेटा हुआ कौन है, 5 लेटा हुआ है, और खड़ा कौन है, तो आपका 12 खड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर पे क्वेश्चन, क्या, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन। एकदम इजी क्वेश्चन है, 3 4 दिया हुआ है, आपको पता है पी बाई एच। यहाँ पे देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, यहाँ 3 4 5 सीधा मत लिख दीजिएगा ट्रिपलेट का, ठीक है। क्योंकि जो भी बड़ा नंबर होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा, जबकि इसका एच आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एच ही आपका छोटा है, और बी तो बेस तो आपका बड़ा नहीं ना हो जाएगा एच से, इसलिए निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ, 4 दिया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इक्वल टू आपका पी दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, बी इक्वल टू √7। अब निकालना कॉस ए, साइन ए दिया था, कॉस ए बी बाई एच, बस पी बी एच निकल गया, आप बस पुट कर दीजिए वैल्यू, हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो कॉट ए इधर देखिए 15 मल्टीप्लाई में, तो उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, बी बाई पी, ठीक है। 8 15 17 ट्रिपलेट पता ही है, ठीक है। तो एच आपका 17 हो जाएगा। साइन ए निकालना है 15/17, और सेक ए 17/8, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। ट्रिपलेट याद रहेगा तो इसका सॉल्यूशन एकदम इजी है, ठीक है। सेक थीटा दिया हुआ है ना 5 नंबर, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री, सबका निकालना है, ठीक है। सेक थीटा आपका 13 आपका एच दिया हुआ, 12 आपका बी, तो 12 13 किसके साथ आता है, 5 के साथ आता है, तो पी आपका 5 निकल जाएगा, 5 12 13 हो गया। अब सीधा
साइन थीटा का पी बाई एच बैठा दीजिए, कॉस थीटा का बी बाई एच बैठा दीजिए, टेन थीटा का एच बाई सॉरी पी बाई बी बैठा दीजिए और कोसेक थीटा का उल्टा कर दीजिए, मतलब एच बाई पी हो जाएगा, फिर एच बाई बी हो जाएगा, फिर बी बाई पी हो जाएगा। बस एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, काहे तुम लोग टेंशन लेते हो यार छोटा छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से दोनों कम, ठीक है। सच दैट कॉस ए इक्वल टू, जिसमें से कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी को शो करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए आप लोग 90 डिग्री करके, ठीक है। आपका दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए का साइड मान लीजिए क्या होता है बी बाई एच, ठीक है। तो बेस इसका कौन कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। कॉस ए में क्या होता है, ए को अगर मानेंगे तो बेस आपका हो जाएगा ए सी, आपका बेस हो जाएगा हो जाएगा और एच आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर कॉस बी, बी को अगर बेस मान करके चलते तो सी बी सी आपका बेस हो जाएगा और ए बी आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जानते हैं रेशियो का क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं हम लोग। ए सी इंटू ए बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ए बी आपका कट जाएगा तो ए सी इक्वल टू बी सी। अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होना फिक्स है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, पढ़े हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट जाते हैं 7 नंबर पे, क्या क्वेश्चन, कहाँ गया रे बच्चा। कॉट थीटा दिया हुआ 7/8, बस वैल्यू पुट करना, पहला वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। एकदम इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्या निकालने दिया, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले 7 8 7 8 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पी भी दिया कि ट्रिपलेट नहीं लग रहा, सीधा निकालिए एच स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो निकल जाएगा एच स्क्वायर 113 निकलेगा, तो एच करने के लिए इसको रूट में डाल देंगे, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन क्या, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, बस पुट कीजिए 1+8/√113, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है। तो परपेंडिकुलर जो होगा उस परपेंडिकुलर आपका 8 है और हाइपोटेन्यूस मेरा √113 निकला, इंटू वन माइनस 8/√113। देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है 1+7/√113 इंटू 1 - 7/√113। अब ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, इसको भी चेंज करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा आपका, ठीक है। 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, और √113 का करेंगे तो रूट हट जाएगा आपका 113, ठीक है। अब आपको आता है ये मल्टीप्लाई करने, ठीक है। 1 है अकेला तो उसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा, 113 में -64 करेंगे, ठीक है। और नीचे जो है आपका वही रहेगा, और फिर इधर नीचे करेंगे 113 में -149 करेंगे और डिवाइड बाय 113। अब देखिए ए बी सी डी के फॉर्म में आया, और हम लोग क्या जानते हैं डिवाइड हो जाएगा ये आपका बी और डी का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो वो कट जाएगा एक दूसरे से, बचेगा क्या, दोनों को माइनस करेंगे 49/64। सेकंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू आपका क्या होता है बी बाई पी, तो बेस आपका कितना है, कितने का क्वेश्चन, बेस आपका 7 है, पी में परपेंडिकुलर आपका 8 है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए 49/64, बात खत्म है। नेक्स्ट दिया 3 cot a इक्वल टू 4, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जा करके डिवाइड होगा, तो 3 4 आपका आ गया, तो पी और बी दिया हुआ, एच आपका ट्रिपलेट से 5 आ जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है ना। पूछा क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नॉट। बस LHS और RHS से बना दिया। LHS में पहले 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का क्या होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर के जगह पे 3 रखिए, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और बेस आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बोल रहे ना, तो बस 9/16। अब चेंज करेंगे 16 में 9 माइनस करेंगे, और इधर 16 में 9 को प्लस करेंगे, ठीक है। और 16 ये नीचे का तो आपका कट ही जाएगा, तो 7/25 ये आ गया। अब RHS में देखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बी बाई एच होता है 16/25,
ठीक है, क्योंकि बी आपका 4 है, एच आपका 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है पी बाई एच। परपेंडिकुलर आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को माइनस करें 7/5, दोनों इक्वल है तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, क्या है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल बन रहा है। इफ़ tan ए इक्वल टू 1/√103 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन, एकदम फार्मूला से पुट करना, वैल्यू पुटिंग है, ठीक है। tan ए आपका 1/√3 दिया हुआ, पी बी एच निकालने के लिए आपको पता है एच स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 12 मत पढ़ लेना यार, 1 का स्क्वायर है प्लस √3 का स्क्वायर है, ठीक है। एच स्क्वायर आपको 4 आया तो एच का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस साइन ए पे अगर बनाते हैं तो क्या होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, जो लेटा हुआ नहीं है, लेटा हुआ कौन नहीं है, बी सी लेटा हुआ नहीं, तो बी सी आपका हो जाएगा, ठीक है। और एच तो आपका 2 ही रहेगा, ठीक है, इंटू किसका कॉस सी। अब सी को बेस मानेंगे, ठीक है। कॉस का क्या होता है बी बाई एच, बी इसमें लेटा हुआ कौन है, बी सी लेटा हुआ, बी के पास, सी के पास बी सी लेटा हुआ है, ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा। प्लस अब क्या कॉस ए को अगर बेस मानते हैं, ठीक है, तो ए पे लेटा हुआ कौन है, ए बी आपका लेटा हुआ है, तो 1/2 हो जाएगा। और आपका साइन सी अब सी को बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी हो जाएगा 1/2। अब √3 इंटू √3 3 होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/4, 4/4 इक्वल टू 1। टन। नेक्स्ट दूसरा क्या पूछा था इसमें, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, अरे यार बैठा दो बस, आ जाओ डायग्राम पे। देखो कॉस ए बोला क्या होता है बी बाई एच, तो ए के सामने बेस कौन बनेगा, जो लेटा हुआ, तो ए बी लेटा हुआ तो 1 बन जाएगा आपका बेस, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा, ठीक है। और कॉस सी में लेटा हुआ कौन है आपका बी सी है, ठीक है, तो √3 चल जाएगा, और अब हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा, माइनस साइन ए अब ए को मानेंगे तो पी परपेंडिकुलर खड़ा कौन है, बी सी खड़ा है, तो √3 ऊपर जाएगा, और एच तो आपका 2 ही रहेगा, ठीक है, माइनस साइन ए को √3/2 इंटू साइन सी का 1/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेस लेकर के कैसे मानते हैं, ठीक है। तो √3/4 काटेंगे इसको, माइनस √3/4, दोनों का माइनस कट जाएगा तो 0 आएगा आपका इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, क्या रे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तो जाएगा लंबा, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बना देते हैं, अगर यही ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले 5 एक साइड दिया हुआ, दूसरा तीसरा क्या होता है 5 12 13, ठीक है। 12 और 13 को जोड़िए, अगर 25 आ रहा तो बस ट्रिपलेट आपका लग गया, फिर तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं लगता ट्रिपलेट तो निकालना पड़ेगा। तो पी आर देखिए कैसे निकालते हैं, पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 सेंटीमीटर दिया है, इसको इक्वेशन में हमने, और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पी आर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ, दोनों को क्यू आर को उधर भेज देंगे, ठीक है। इधर 5 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो इसको तोड़ लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, ठीक है, इक्वल टू 25। और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू आपका दिया हुआ ही है 25, तो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड होगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 मिला, और पी आर माइनस क्यू आर आपका 1 मिला, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा आपका, और 2 पी आर आपका हो जाएगा 25 + 1 26, तो पी आर का वैल्यू 13 आ जाएगा। अब पी आर 13 आया, कोई भी क्वेश्चन में पुट करके आप क्यू आर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा बना दीजिए, क्योंकि पी बी एच आपका तीनों निकल गया, 5 12 13। ट्रिपलेट से एकदम इजीली हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ट्रिपलेट हमेशा ध्यान में रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है उससे। अरे अब आ गया ट्रू फॉल्स पूछ दिया, क्या बच्चों लोग क्वेश्चन देता है यार। द वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1, 10 ए का वैल्यू क्या हमेशा लेस 1 से कम होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ABC का ट्रायंगल लिए, ठीक है, सबसे छोटा ट्रिपलेट रखिए 3 4 5 रखिए,
तो 10a क्या होता है, p/b 4/3 हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो इसको देखते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं। sec a 12/5, तो h दिया है b, p आपका निकालना पड़ेगा क्योंकि p 13 कभी भी p नहीं हो सकता, 5 12 13 का ट्रिपलेट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो h² p² प्लस b², तो आपका p का वैल्यू √119 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, थ्योरम फॉलो कर रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर, क्या क्वेश्चन है, cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं भाई, कोसाइन ऑफ एंगल ए किया जाता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, बात खत्म है। नंबर डी क्या है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, कॉट ए कभी भी कॉट इंटू ए नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है वो, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखते हैं